हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, जैसा कि प्रत्येक महीना आप लोग अपने ऑफलाइन क्लासेस क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर में मंथली एग्जाम देते हैं। प्रत्येक महीना एग्जाम होता है, तो अगस्त महीना का भी आप लोगों ने आज एग्जाम दिया है। तो हम लोग भी प्रत्येक महीना पूरा का पूरा पेपर डिस्कस करके आपके सामने लाते हैं। तो इस महीने का भी पेपर, चलिए एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, ध्यान से देख लीजिए लोग, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है। और मिला लीजिए लोग किनका कितना नंबर सही है, क्योंकि कल क्लास में एक एक आदमी से पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से आइए शुरू करते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, खूब बढ़िया से मिला लीजिए लोग। ओके, पहला क्वेश्चन है बाबू, विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्यालय का तो बहुत फेमस है, सबको याद रहता है, विद्या जोड़ आलय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो गणेश का संधि विच्छेद गण जोड़ ईश होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है, राजा जोड़ इंद्र में कौन सी संधि है। देखिए आ और ई आ रहा है, तो ये किसमें होता है, गुण संधि में होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, शिव जोड़ आलय का सही संधि रूप क्या होगा। शिव जोड़ आलय शिवालय, तो शिवालय कौन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद है। मैंने आपको बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर आपको एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे तो 4 भेद टिक करना है, लेकिन आपको एक और अतिरिक्त तो वर्ण संकर भी बताया गया है, लेकिन नहीं, आपको 4 ही टिक करना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ 1871 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो ऑस्ट्रिया था। कौन था, ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ बेटर। आपको डिग्री पढ़ाया गया था, डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 गो होता है, एगो पॉजिटिव होता है, एगो कंपैरेटिव होता है और एगो सुपरलेटिव होता है। तरीका सिखाया गया था, अलग अलग वर्ड्स के कौन से होते हैं, कैसे बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया वो बेटर, बेटर का पॉजिटिव डिग्री कौन सा होगा। तो गुड, बेटर, बेस्ट, तो कौन सा हो जाएगा, गुड हो जाएगा। अगला है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल 2 वर्ड्स से मिलकर बना है, तो क्या हो जाएगा इसका, कंपैरेटिव पूछा ना तो मोर हो जाएगा, यानी मोर ब्यूटीफुल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ टॉल। तो सुपरलेटिव पूछा है ना तो एस्ट यानी टॉलेस्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पॉजिटिव डिग्री ऑफ रोस्ट, ध्यान सुनेगा सर, तो बैड का होता है ना, तो बैड, हाँ बैड रोज रोस्ट होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लिटिल, लिटिल का कंपैरेटिव पूछा है, तो कंपैरेटिव इसका लेस होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 14 नंबर, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ हैप्पी। हैप्पी का सुपरलेटिव हैप्पीएस्ट होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ इल्डर। हाँ, इल्डर का पॉजिटिव डिग्री पूछा है, ऑप्शन के हिसाब से टिक कीजिएगा, तो यहाँ पर ओल्ड हो जाएगा बाबू, क्योंकि ओल्ड, इल्डर और इल्डेस्ट भी होता है किसी पीपल के लिए, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ किंग। आपको जेंडर ही पढ़ाया गया था, 4 प्रकार के जेंडर, जेंडर कैसे बनाना है, मैस्कुलिन से फेमिनिन, ये भी पढ़ाया गया था, ध्यान दीजिएगा। तो पूछा है व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ किंग। तो किंग का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो क्वीन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द फेमिनिन जेंडर ऑफ एक्टर, एक्ट्रेस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स, हॉर्स क्या होता है, इसका तमेर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, द फेमिनिन जेंडर ऑफ नेफ्यू। नेफ्यू का क्या होता है, वो नीस होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी भतीजा का होता है, भतीजी होता है। द फेमिनिन जेंडर ऑफ डॉग, तो डॉग माने कुत्ता, तो बिच माने कुतिया, वही बिच। पीली ना, अरे बहुत मार मारेंगे बाबू, ठीक है। अरे देखिए आगे, अगला है, द फेमिनिन जेंडर ऑफ ब्रदर, तो ब्रदर का सिस्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। द फेमिनिन जेंडर ऑफ बुल, बुल माने सांड, तो काऊ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। द फेमिनिन जेंडर ऑफ हीरो, हीरो का फेमिनिन क्या होता है, हीरोइन होता है, हीरोइन हो, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, द फेमिनिन जेंडर ऑफ फादर, फादर क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ, अब नरेशन में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, नरेशन, वॉइस, टेंस सब कुछ आप लोग पढ़ लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, सेड आ गया, तो मैंने बोला था जब भी पास्ट में आया तो थोड़ा आराम से बनाना है। चलिए, क्या सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है, तो सेड का सेड रहेगा, अर्थात ही सेड है तो सेड, और सर्टिफिकेट टेंस तो इन्वर्टेड कामा के बदले डेट हो गया। ठीक है, अब देखिए, आई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार, यानी सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा। इजे मार्क किस में चेंज होता है, वाज वर्ब में चेंज होता है। अब गोइंग टू स्कूल है तो गोइंग टू स्कूल, अर्थात ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल, तो ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल, अच्छा यही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है, शी सेड टू मी
आर यू फाइन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू, सी रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे, टू खत्म होगा, मी है तो मी, इन्वर्ट कमा के बदले इफ हो जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, यस नो क्वेश्चन है, ठीक है। यू पहले आएगा, बाद में यानी कि ऑपोजिट बनाना पड़ता है ना, तो यू सेकंड पर्सन, मी कौन सा, आई, आर क्या हो जाएगा, वाज, और फाइन है तो फाइन। चलिए, तो सी आस्क्ड मी इफ आई वाज फाइन, सी आस्क्ड मी इफ आई वाज फाइन, इसका भी यही सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी सम वाटर, प्लीज रिक्वेस्टेड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए एकदम आसान है, आगे बढ़ते हैं। अगर ही सेड आई वाज रिच, वाज यहाँ पे सैड है तो वाज किस में बदलता है बाबू, हैड बीन में बदलता है। चलो हैड बीन डायरेक्ट ढूंढ लेते, कहीं मिलेगा टिक कर दीजिए, लो हैड बीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम आसान है। अगला है सी सेड आई कैन ड्राइव अ कार, कैन किस में चला जाएगा, कुड में चला जाएगा, तो कैन कुड, कुड 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 इधर है, कुड इधर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर देखते हैं, 30 नंबर है, ही सेड इन्वर्ट का है, ठीक है, हु रूट द रामायण, हाँ ये इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, तो क्या होगा सर, तो ही तो आस्क्ड हो जाएगा, यहाँ पर सेड किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में बदल जाएगा, इन्वर्ट का बदले ये हु ही रह जाएगा, ठीक है। अब यही चूंकि सब्जेक्ट है कि पास्ट एंड डेफिनिट है, तो पास्ट एंड डेफिनिट किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में जाता है, याद रखिएगा। तो हु हैड रिटन द रामायण, तो ही आस्क्ड इफ तो होगा नहीं, ही आस्क्ड दैट, दैट कहां से आ गया, दैट भी नहीं होगा, he asked who had written the रामायण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब अगला है, यदि एक बेलन की त्रिज्या, संदीप सर से बनाएंगे सर, वही बनाएंगे, ठीक है। तो अब आगे वाला सवाल सब संदीप सर से क्लियर कीजिए लोग, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल क्लास में, और हाँ सभी लोगों से पूछा जाएगा कितना किनका कितना सही है, याद रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं लोग। सवाल यहाँ पर, यदि एक बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए और ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन होगा। यहाँ किसके आयतन की बात किया गया, बेलन के आयतन की बात किया गया है। तो बताइए बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है, त्रिज्या आधी, त्रिज्या आर की बात की जा रही है, आर को आधा कर देंगे, 1/2 करना, चूंकि इसमें स्क्वायर देंगे, स्क्वायर दे देंगे। फिर क्या बोला गया है, ऊंचाई दोगुना, यानी एच को दोगुना कर देंगे, × 2 होगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आएगा कि आयतन कितना गुना होगा, ये कितना गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 यहाँ 2 है तो 2, कितना गया, 2 दूना 4, यानी 1/2, 1/2 यानी आधा। तो इसका मतलब हुआ ना, त्रिज्या आधा करे और ऊंचाई 2 गुना करे तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन आधा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, किसी समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर और कोण 10 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल होगा। समकोण त्रिभुज बोला है, तो समकोण त्रिभुज मान कैसे बना लेते हैं, आधार कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, कौन कौन यानी इसका मान दिया है 10 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल निकालना। अब इसका क्षेत्रफल कब निकल पाएगा, जब आधार और ऊंचाई पता हो, आधार दिया है ऊंचाई नहीं देता है, ऊंचाई निकालेंगे लोग। तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग पढ़े ऊंचाई का फॉर्मूला होता है ऑन द रूट कॉर्न स्क्वायर, कॉर्न यानी 10, 10 स्क्वायर माइनस आधार यानी 8 स्क्वायर, कितना गया यहाँ पर 100 माइनस 64, ये कितना गया यहाँ पर, यहाँ आगे 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, यानी कितना गया यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार कितना है 8, ऊंचाई कितना है 6, तो कितना है यहाँ पर 2 3 6 8 3 24, इसका आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर हमें 33 दिया है, एक त्रिभुज एबीसी जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण ए बराबर 60 डिग्री है की रचना संभव नहीं है यदि BC और AC का अंतर है। अब देखिए एक त्रिभुज ABC की रचना संभव कब नहीं है, ये बोला गया है। तो हम लोग किसी भी कोई भी त्रिभुज एग्जिस्ट कब करता है, जब दो भुजाओं का जोगफल तीसरा से बड़ा होता है, और अंतर के रूप में हमने क्या पढ़ा था, दो भुजाओं का अंतर तीसरा से कम होना चाहिए, ठीक है। तो एक भुजा BC और AC, यदि इसका अंतर ये तीसरा भुजा जो AB है इससे कम होगा तो रचना संभव है, ज्यादा होगा तो संभव नहीं है। तो इसमें क्या बोला संभव नहीं है, तो इसका मतलब क्या, इसका अंतर यदि इससे अधिक होगा या इसके बराबर होगा तो संभव नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर में 3.5 से कम है यानी संभव है, 4.5 तो ये तो इससे ज्यादा है ना, इसलिए वाला संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके अब बाकी देखिए तो ऑप्शन में क्या है, इस 4 से कम है दोनों, इसलिए क्या है संभव है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज बोले तो क्या करेंगे, अब एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। क्या नाम दिया गया इसका, ABCD, यहाँ लिखते हैं ABCD, विकर्ण कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं O पर, तो चलिए हम विकर्ण O पर काट दिए।
इतना कुछ दिया गया है। इसमें क्या बोला गया है, कोण बीओसी बराबर 90 डिग्री। अच्छा, कोण बीओसी यानी इस कोण का मान कितना दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है। इसके बाद से बोला गया कोण बीडीसी, देखिए इसमें बीडीसी कहां पर है, बीडीसी यानी इस कोण का बात कर रहा है। ये कोण दिया गया है 50 डिग्री, यहाँ लीजिए 50 डिग्री। तो बोला गया कोण ओएबी का मान क्या होगा, तो ओएबी कहां पर इसमें, यानी इसका मान निकालना है। इसको x मान लेते हैं। इस क्वेश्चन में किसका मान निकालना है, इस फोटो में x का मान निकालना है। और ये चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब सोचिए बहुत तरीके से आप निकाल सकते हैं। ऐसे ये कोण 90 है तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री, तो 90 लिख लिए। यहाँ पर 50 है तो एकांतर कोण से कितना आएगा 50 डिग्री। अब यहाँ पे त्रिभुज में देखिए दो कोण दिया, तीसरा निकाल सकते हैं कैसे, तो इसका मान क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा x डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ये त्रिभुज ए ओ बी के तीनों कोण हो गए, तो तीनों कोण जो फल क्या होगा 180 डिग्री, तो 180 लिख दिया। तो यहाँ से x का मान कितना गया, तो यहाँ पे x का मान कितना गया 100, ये 90 5 140, यानी 180 माइनस कितना गया 140 डिग्री, यानी कितना गया यहाँ पर 40 डिग्री, कितना गया 40, यानी इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक करो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। सवाल यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वसमता की एक कसौटी नहीं। तो त्रिभुजों की सर्वसमता की हम लोग 5 कसौटी पढ़े थे, क्या क्या था, तो साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, आरसी सर्वांग, इतना पढ़े थे। इसमें बोला कौन नहीं है, तो साइड एंगल साइड तो होता है, एंगल 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 सर्वांग समता नहीं होता है। एंगल 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 समरूपता होता है जो कि 10th क्लास में पढ़ना है, लेकिन ये सर्वांग समता नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दोनों अंतःकोण 2:3 के अनुपात में है, तो दोनों कोणों में बड़ा कोण होगा। ओके, अच्छा बताइए समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण जो फल कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब उनका अनुपात दिया है 2:3, तो हमें बड़ा कोण निकालना है। तो बताइए 2:3 मान क्या होगा, यदि ए कोण मान लेते हैं 2x, तो दूसरा क्या होगा 3x होगा, तो 3x, एगो 2x तो दूसरा क्या होगा 3x होगा। ओके, चलिए अब बताइए यहाँ पर बोला है दोनों कोण में बड़ा कोण क्या है। अब बताइए दोनों कोणों का जो फल कितना होता है 180 डिग्री, तो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 180 डिग्री, या 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना गया 5x बराबर 180 डिग्री। यहाँ से x का मान कितना गया 180 डिग्री बटा 5, यानी कितना यहाँ पर 5 3 15, 3 5 36 डिग्री। तो ये x का मान आ गया, ठीक है। लेकिन हमें किसका मान निकालना है बड़ा कोण, तो बताइए इसमें बड़ा कोण 2x होगा 3x होगा, 3x होगा, तो 3x का मान कितना गया, तो 3 इंटू x का मान कितना है 36 डिग्री, तो कितना गया यहाँ पर 6 3 18 3 9 10, यानी 108 डिग्री। तो 108 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर दिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर वे बिंदु मूल बिंदु का अंतरिक्ष, यानी मूल बिंदु के अलावा अन्य बिंदु की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिनके भुज उनकी कोटि के बराबर है निम्नलिखित में स्थित होंगे, यानी भुज और कोटि दोनों बराबर हो, किस में पॉसिबल, किस में स्थित, बोला केवल प्रथम चतुर्थांश। हम जानते हैं प्लस प्लस प्रथम में होता है, चतुर्थांश एक और दो में, तो एक में क्या होता है प्लस प्लस, दो में क्या होता है माइनस प्लस, चतुर्थांश एक और तीन में, तो एक में क्या होता है प्लस प्लस, दो 3 में क्या होता है माइनस माइनस, और चतुर्थांश दो, तो दो में क्या होगा माइनस प्लस, और 4 में क्या होता है प्लस माइनस, ठीक है। अब बताइए इसमें तो दोनों सेम, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बताइए इसमें दोनों का भी सेम हो सकता है, इसमें दोनों सेम हो सकता है बिल्कुल, लेकिन हाई का भी दोनों सेम होगा नहीं होगा। ये मान लीजिए -5 थे 5 हो सकता है, लेकिन सेम तो कभी नहीं, कहीं माइनस प्लस तो सेम तो हो नहीं सकता है, तो कहाँ दिखाई दे रहा है सेम, इसमें ये दोनों सेम हो सकते हैं, ये दोनों, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, चतुर्थांश एक में भी पॉसिबल है, चतुर्थांश तीन में भी पॉसिबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 38 दिया यहाँ पर, रेखिक समीकरण इतना 3x - y बराबर x - 1 का एक अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, दो हल है, कोई हल नहीं, ठीक है। अब बताइए ये जो रेखिक समीकरण कितना चर वाला है, ये थोड़ी सी सिंपलीफाई भी कर देते, x प्लस में रहता माइनस होगा 2x - y इक्वल टू -1, तो दो चर वाला रेखिक समीकरण है, तो दो चर वाला रेखिक समीकरण कितना हल होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन देखता है, यदि x के लिए इतना बराबर इतना है तो k का मान है। अब देखिए यहाँ इसके बराबर ही दिया गया है, तो बोला है k का मान क्या है, तो यदि आपको दिमाग में देख लियो फॉर्मूला रहा हो, इसे इसको तोड़ते हैं फर्स्ट इंटरेस्ट में, तो ऐसा कुछ आता है, या सबसे बेस्ट उपाय क्या सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 बराबर इतना दिया है ना, इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो क्या होगा बताइए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6, एकदम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, फिर इसको इसको इसमें करें तो 3x, फिर इसको करें तो 2x, तो 3 2 कितना आएगा 5x, आप आराम से गुणा कर लेंगे लोग, अब प्लस है कितना 2 3 6 लिख देंगे 6, ठीक है। अब बताइए तो यहाँ पर यदि दोनों की तुलना करें तो ये और ये सेम है, यहाँ 6 और 6 सेम है,
यहाँ x सेम है तो यहाँ k आ रहा है तो कितना रहे 5 आ रहा है, तो तुलना करने पर k का मान कितना रहे 5, 5 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है, तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है तो ऑप्शन दिया शांत, तो शांत तो हो सकता है, अशांत अशांत भी हो सकता है। अशांत में दो टाइप होता है, एक आवर्ती होता है, एक अनावर्ती होता है। तो हम लोग पढ़े, चलो अशांत आवर्ती परिमेय संख्या का होता है, और एक होता है अशांत अनावर्ती किसका होता है, अपरिमेय संख्या का होता है। तो बोला परिमेय संख्या का निरूपण नहीं हो सकता है, तो क्या नहीं हो सकता है, अशांत अनावर्ती नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि अपरिमेय संख्या का होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। अब ध्यान दीजिए, अभी क्वेश्चन केमिस्ट्री क्या गया यहाँ पर, बोला गया यहाँ पर निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन ए दिया विसरण, बी दिया, सॉरी ऑप्शन ए में ही देखिए विसरण दिया है, वाष्पन दिया है, गैसों का संपीड़न दिया है, तीन परिघटना दिया है, बताना है कि ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यदि बढ़ेगा तो आंसर सही है, तो थोड़ा सोचिए, विसरण तो ताप बढ़ने से बढ़ता है, वाष्पन भी ताप बढ़ने से बढ़ता है, गैसों का संपीड़न, संपीड़न माने गैस से कणों का नजदीक आना, क्या ताप बढ़ाएंगे तो गैस से कण नजदीक आएंगे, दूर जाएंगे, दूर जाएंगे, यानी उससे प्रसार होगा, संपीड़न। ये तो कहो ताप बढ़ाने से संपीड़न नहीं होता है, इसका मान नहीं पड़ता है, तो ये कैंसिल हो गया। देखिए तो इसमें भी गैसों का संपीड़न मिल गया, तो भी कैंसिल हो गया। इसमें देखिए तो वाष्पन विसरण प्रसार, जी बिल्कुल ये सही, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। यहाँ पे देखिए गैसों का संपीड़न है, इसलिए भी नहीं होगा, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। क्यों, हम लोग जानते हैं वाष्पन भी बढ़ता है, ताप बढ़ाने से विसरण बढ़ता है, यानी फैलता है कौन, गैसों का प्रसार होते हैं, यानी गैसों के कण क्या होते हैं, फैलते हैं, आयतन बढ़ता है, गैसों के प्रसार से क्या होता है, उसका आयतन बढ़ता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में कौन सा 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है। ठीक है, 360 ग्राम जल, ध्यान देंगे, ऑप्शन ने दिया 2 मूल जल। अब देखिए 360 ग्राम जल में कितना मूल होता है निकाल सकते हैं, तो हम पढ़े थे लोग, मूल्य निकालेंगे, 3 कॉन्सेप्ट सीखे थे, कब, जब कोणों की संख्या दिया हो तब, द्रव्यमान दिया हो तब, और एक उसका एसटीपी या एनटीपी पाइथन दिया हो तब। अब यहाँ पर द्रव्यमान दिया है, तो द्रव्यमान के संदर्भ में मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो दिया गया द्रव्यमान। अब देखो इसमें दिया गया द्रव्यमान कितना है 360, 360 360, अब बटा में क्या होता है मोलर द्रव्यमान। अब जल का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, अब निकाल सकते हैं, हालांकि बेसिकली याद भी हो जाता है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 तो 2 है, तो 2 ग्राम, अब प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 कितना होगा 18 ग्राम, तो जल का मोलर द्रव्यमान यहाँ पर गया 18, कितना गया 20। इसका मतलब क्या हुआ 20 मोल है, कितना मोल है 20, तो 360 ग्राम जल में कितना मोल होगा 20 मोल, तो ये तो 2 मोल, तो ये इसी तरह कैंसिल हो गया 20 मोल। हाँ ये सही है, 2 सही है, बट ऑप्शन ये नहीं, ऑप्शन नीचे दिया गया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है, अब देखिए ये तो कंफर्म है, एक गलत है तो ये तो कैंसिल, इसमें भी एक है तो ये भी कैंसिल। अब या तो सी नहीं तो डी होगा, सी और डी में कौन सही है आगे चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए जल के इतने अणु, अब बोला गया है ना इतना में इतना अणु होगा, तो अच्छा बताइए इतना अणु में कितना मोल हुआ, तो जल हम लोग पढ़े थे एक मोल में क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 होता है, ये तो बात पढ़े हैं लोग, बट यहाँ एक मोल नहीं है सर, कितना मोल है 20 मोल है, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो कंफर्म में 3 भी गलत है, तो इसका मतलब ये गया, तो जब 3 ऑप्शन गया तो ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक कर। आप इसको बिना चेक किए भी क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, क्यों कि 3 ऑप्शन कंफर्म गलत मिल चुका है, बट आपको ये भी आना चाहिए। देखिए इसे अब बोला गया है कि जल के इतने अणु, अच्छा बताइए 20 मोल में कितने अणु होंगे, तो सिंपल है 20 है तो 20, अब मोल माने क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके कितना है देखिए तो यहाँ पर 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ 0 है 0, 6 दूना 12, यहाँ 0 है तो 0। ठीक है, एक मिनट 0.3 अंक पर लगाना है ना, एक मिनट शुरू से करना है, ध्यान देंगे ये कितना यहाँ पर देखिए तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 0 0, 6 दूना 12, यहाँ 0 तो 0, 0.3 अंक पहले यहाँ पर दशमलव आएगा इंटू 10 के पावर 23। अब वैज्ञानिक संख्या तो याद कीजिए, 2 अंक पहले दशमलव लाएंगे तो क्या हो गया यहाँ पर 1.2044 इंटू 10 के पावर, जब 2 अंक पहले तो इसमें 2 बढ़ जाएगा तो 23 से तो क्या हो जाएगा 25, तो यहाँ देखिए तो 10 पर 25 आ गया, यानी ये भी सही है, यानी कौन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देंगे लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 43 दिया है, निम्नलिखित में कौन सा mg परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वितरण का सही प्रदर्शित करता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक वितरण माने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसका बात किया गया मैग्नीशियम, तो बताइए मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या होता है बाबू 12 होता है, तो 12, पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 2, दूसरा में 8, तो 8 2 10 होगा, और कितना घट रहा है 2, तो यहाँ 2 लिख 8 2 10 2 12, तो 12 हो गया। देखिए तो 2 8 2 कहीं पे दिया है 2 8 2, ऑप्शन नंबर बी, तो बीटी कर। ओके, अगला क्वेश्चन, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता होगी। अब बताइए किसी परमाणु की संयोजकता हम कब निकाल पाएंगे, जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता हो, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पता हो। संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या कब पता लगता है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे। तो अब बताइए
3 प्रोटॉन है, तो 3 प्रोटॉन माने क्या हुआ, तो हमें पढ़े चलो जितना प्रोटॉन की संख्या उतना ही परमाणु की संख्या है, तो इसका मतलब हो गया परमाणु की संख्या 3 है। तो जब परमाणु की संख्या 3 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 3 होगी, तो यानी पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 1। तो जब संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या 1, 2 या 3 या 4 होती है तो संयुक्ता वही हो जाता है, तो संयुक्ता क्या होगा, सी, तो सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वदा सही है, यानी हमेशा सही है। ऑप्शन ए दिए, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है। ऑप्शन बी दिए, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉन, असल में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हमेशा समान होती है, कोई जरूरी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। कैसे, चलिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बात करते हैं सोडियम परमाणु की, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन, तो 11 ही इलेक्ट्रॉन, हालांकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, परमाणु बोला है तब। यदि हम आयन की बात करें तो आयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होता है, प्रोटॉन की संख्या तो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, चेंज होता है। धनायन होता है तो इलेक्ट्रॉन संख्या घट जाती है, ऋणायन होता है तो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो 11 यहाँ 23। अब तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 11, प्रोटॉन की भी संख्या कितना है, 11, न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, न्यूट्रॉन की संख्या, तो 23 में से 11 गया, कितना गया, देखिए तो 12 इलेक्ट्रॉन, हाँ 3 हो गया। देखिए अब इसमें देखिए बताइए क्या, ऑप्शन बी में बोला है कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बराबर, कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बराबर है, नहीं है, खत्म। सी में बोला कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या समान, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर है, नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, तीनों बराबर नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। आपको पता भी हो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान होती है, और यहाँ परमाणु बोला है तभी, यदि आयन बोलता है ना तो बराबर नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 दिया यहाँ पर, किसी पिंड का जड़त्व, ऑप्शन ए उसकी चाल बढ़ाता है, बी उसकी चाल कम करता है, सी उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है, प्रतिरोधित यानी विरोध करता है। सही बात है, जड़त्व का काम क्या होता है, पिंड की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना। यदि विराम में है तो विराम में रहने का प्रयास करता है, और गति में है तो गति में रहने का प्रयास करता है, ठीक है। और सी डी दिया, घर्षण के कारण अवमंदित करने से गलत है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, 2 केजी द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षण ही क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से फिसल रहा है, इस वस्तु की इसकी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। अब देखिए ध्यान से, घर्षण ही नहीं, इसमें घर्षण नहीं है, यानी घर्षण का मान 0 है, ठीक है। घर्षण का मान क्या है बाबू, 0 है। अब 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से चलाना है, तो बोला है आवश्यक बल का मान क्या होगा। असल में बल की जरूरत कब होती है, वस्तु में त्वरण उत्पन्न करने के लिए, और जब भी वस्तु में त्वरण आएगा तो कंपन में चाल बदलेगा। अब यदि वस्तु की गति की दिशा में बल लगाएंगे तो चाल बढ़ेगा, विपरीत दिशा में तो घटेगा, तो कंपाउंड में चाल बदलेगा, ठीक है। बट यहाँ चाल नियत रखना है, यानी त्वरण का मान 0 रखना है। तो जब ए का मान 0, तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एम है, तो ए का मान 0 तो एफ का मान 0 है, सिंपल है, तो 0 न्यूटन बल, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, बी, तो बी टिक कर। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक त्वरित होती है, तय की गई दूरी कितनी है। चलिए हमें किसमें दूरी निकालना है, तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, सवाल ध्यान से पढ़ते हैं, जो दिया उसको लिखते हैं, और फिर जो निकालना उसको भिड़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है बाबू, एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में, अच्छा तो टी का मान कितना दिया है, 10 सेकंड पहले देंगे, 10 सेकंड 18 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो यू का मान कितना दिया है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक, यानी भी अंतिम में कितना दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा त्वरित होती है, तो तय की गई दूरी, यानी इतना इस अंतराल में दूरी निकालना है। जब 18 से 72 होता है, यानी 10 सेकंड में ये काम होता है, 10 सेकंड में दूरी निकालना, यानी एस इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब बताइए दूरी निकालेंगे, ऑप्शन देखिए सब दिया मीटर में, किसने दिया मीटर, मीटर तो सही मात्रक होता है। अब क्या ये दोनों सही मात्रक है, नहीं, तो इसके सही मात्रक में बदलेंगे, तो पढ़े तो लोग चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं लोग, 5/18 से गुणा करते हैं, तो यहाँ 18 गुणे 5/18 क्यों करते हैं, इसका भी रीजन आपको पता है। 18 कैंसिल कितना है, 5 मीटर पर सेकंड, ये कितना होगा, 72 गुणे 5/18, 18 चौका 72, यानी 5 चौका 20, कितना क्या 20 मीटर पर सेकंड। हमें एस निकालना है, तो किस फॉर्मूला में एस होता है, तो सर एस बराबर ड्यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में होता है, या वी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2s होता है, तो किसी भी फॉर्मूला से बना सकते हैं, आपकी इच्छा जैसे बनाना बनेगा, ठीक है। मान हम इसे बनाते हैं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब बताइए इसमें यू का मान कितना दिया है बाबू, यू का मान दिया है 5, तो 5, तो इसमें कहीं टी का मान दिया है, नहीं दिया है ना, टी दिया है 10, ओके 10 प्लस 1/2, ए का मान देखिए, तो इसमें तो सर ए का मान नहीं दिया, तो नहीं दिया तो खोज कर लेंगे लोग, कैसे खोज कर लेंगे लोग, तो क्या ए का फॉर्मूला पढ़े हैं लोग, v माइनस यू बाई टी, v का मान कितना है इसमें, v का मान है 20, और u का मान कितना है 5, अब बटा टी का मान दिया है 10, तो 20 में से 5 कितना गया 15/10, 15/10 यानी 5 गुना 10, 5 3 15, यानी 3/2, यानी सोचते हैं 3/2 इंटू टी स्क्वायर, तो टी का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर यानी 100, तो कितना गया
2 यहाँ 50 और फिर यहाँ 2 से कटेगा कितना गया 25, तो यहाँ पर आ गया 50 प्लस यहाँ 25 3 75, तो कितना यहाँ पर 5 7 5 12 यानी 125 मीटर कहीं दिया 125 मीटर। ऑप्शन नंबर बी में क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 दिया यहाँ पर, न्यूटन के कौन से नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो ये तो डिग्री पढ़े चलो, न्यूटन का प्रथम नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन का पहला नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व का भी नियम कहते हैं। एक न्यूटन किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए 80 पर। क्यों होता है सर, तो बताइए 1 न्यूटन क्या है, बल का सही मात्रक है, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर एम ए होता है। अब ये जो न्यूटन है किसके बदले है, आपको आधार राशि के रूप में लिखना है, तो बताइए एम माने द्रव्यमान, द्रव्यमान का सही मात्रक क्या होता है, केजी, और त्वरण का सही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी के बदले क्या लिखा जाता है, न्यूटन लिखा जाता है। तो 1 न्यूटन में कितना लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 दिया है, किसी वस्तु पर 1.5 सेकंड समय के लिए कोई बल लगाया जाता है, उसकी चाल 1.5 मीटर पर सेकंड से इतना हो जाती है, बाद में वही बल 2 सेकंड के लिए लगाया जाता है। अच्छा, वही बल लगाने का मतलब क्या हुआ, जो त्वरण पहले था वही त्वरण बाद में, बल चेंज तो त्वरण चेंज। तो इसका मतलब है कि ए इस पूरा सिस्टम में क्या रखना है, नियत रखना है। 2 सेकंड में वस्तु की चाल में परिवर्तन कितना होगा। ठीक है चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले बात सिचुएशन देखिए क्या दिया है यहाँ पर, किसी वस्तु पर 1.5 सेकंड के लिए, ओके तो यहाँ देखिए टी का मान दिया 1.5 सेकंड, कोई बल लगाया जाता है, उसकी चाल 1.5 मीटर पर सेकंड से, यू का मान कितना दिया 1.5 मीटर पर सेकंड से 4.5 मीटर पर सेकंड, यानी v का मान कितना होता है 4.5 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, बाद में वही बल 2 सेकंड के लिए, अब देखिए यहाँ पर ये बल लगा रहे हैं कितना सेकंड के लिए, 1.5 सेकंड के लिए, तो इतना चाल होगा। फिर यहाँ पर 2 सेकंड के लिए और वही बल लग रहा है, तो बताना है कि अब 2 सेकंड में कितना वेग में परिवर्तन होगा। ठीक है चलिए, तो बताइए इस स्थिति में क्या निकाल, ये तो निकाल सकते हैं, ए का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। v का मान कितना दिया है 4.5, तो 4.5, u का मान दिया है 1.5 1.5 और t का मान दिया 1.5 तो 1.5, ये कितना गया यहाँ पर 0 4 के 3 3 आ गया, 3 अब बटा 1.5, ये पॉइंट ऊपर 0 यानी 30, ऐसे भी पता है 1.5 दूना 3 होता है, 30 बटा 15 यानी कितना गया 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका मान आ गया, ए का मान आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, वही बल 2 सेकंड के लिए फिर लगाया जाता है। तो बताइए इस स्थिति में अब यू का काम कौन करेगा, ये करेगा। अब बताइए अब अगला 2 सेकंड के लिए यू का मान कितना हो जाएगा 4.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें यू का जरूरत नहीं है, बढ़ देते हैं। भी का मान सर नहीं पता है, चलिए एक बार हमें निकालना क्या है, इसमें यू नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, वस्तु की चाल में परिवर्तन है, हमें सीधे बात है v माइनस यू निकालना है, क्या निकालना v माइनस यू निकालना। ठीक है, अब बताइए तो त्वरण तो वही रहेगा, तो ए का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू बाई टी। अब बताइए ए का मान कितना है, ए का मान है 2, तो यहाँ 2 रहेगा, हमें v माइनस यू निकालना है, तो इसे यहीं रख देते हैं। टी का मान कितना है, टी का मान तो कितना सेकंड, अगला 2 सेकंड में, तो टी का मान 2, तो 2 दूने कितना है 4, तो वेग में परिवर्तन का मान क्या होगा 4, कितना होगा 4 मीटर पर सेकंड। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी पर। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ 52, ध्यान दीजिए कर दिया, 5 केजी द्रव्यमान का पिंड 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, तो 5 केजी यानी एम का मान कितना दिया है 5 केजी, 10 मीटर पर सेकंड चाल से चलता है, यू का मान कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड, उस पर कोई एक स्थिर बल लगाया जाता है जिसे 25 सेकंड में, तो टी बराबर 25 सेकंड, उसकी चाल 35 मीटर पर सेकंड हो जाती है, v का मान कितना हो जाता है 35 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो क्या बोला गया है, उस लगे बल का मान क्या होगा। अच्छा, यानी हमें एफ का मान निकालना है। ठीक है, तो सीधी बात जो निकालना है भिड़ेंगे, एफ निकालना है, तो बताइए एफ का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखते हैं, तो एफ का फॉर्मूला होता है एम ए। ओके, अब इसमें एम का मान कितना दिया है बाबू, एम का मान दिया है 5, तो 5, इसमें कहीं ए का मान दिया है नहीं दिया है, तो ए निकालेंगे, तो ए का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू बाई टी, या 5 है तो 5, v का मान कितना है, तो v का मान है 35, यू का मान है 10, तो 35 माइनस 10 क्या हो जाएगा 25, अब बटा में टी का मान कितना दिया, टी का मान दिया है 25, तो 25 25 कैंसिल आ गया यहाँ पर 5, यानी 5 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी करो। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 दिया यहाँ पर, एक मोटर गाड़ी एम बराबर 3000 केजी, यानी मोटर गाड़ी का द्रव्यमान कितना है 3000 केजी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चल रही है, 30 सेकंड में उसी चाल घट कर 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, गाड़ी पर लगाया गया औसत मंदन बल क्या है, यानी हम इसमें एफ निकालना है, सीधे फिरते हैं एफ का फॉर्मूला क्या था बाबू, एम ए, एम का मान कितना दिया है, एम का मान दिया सर 3000 केजी, ओके 3000
इंटू ए, अब इसमें ए नहीं दिया है तो ए खोज कर लाना होगा, तो बताइए इसमें प्रारंभिक चाल दिया है और अंतिम चाल दिया है और टी दिया है, ठीक है। तो हमें ए निकालना, ए का फॉर्मूला क्या था, v माइनस यू बाई टी, तो v का मान दिया 27, यू का मान दिया 36, तो 27 माइनस 36 कितना होगा बताइए, 9, कितना हो जाएगा -9, तो बटे किस में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा ना। अब इसे में पता लगा मीटर पर सेकंड, तो क्या करना पड़ेगा, 5/18, कुछ देर पहले देखे भी थे। अब बटा में समय, समय कितना दिया है 30 सेकंड, 30 सेकंड, ठीक है, कितना है 9 दूना 18, तो कितना यहाँ पर आ गया -5/30 दूना नीचे क्या हो जाएगा 60, ठीक है, यानी -5/60, तो कितना 0 0 खत्म और 6 5 30 यानी 50, यानी -250 न्यूटन। सर माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि बेग घट रहा है और मंदन बोल लग रहा है, तो 250 न्यूटन में दिया, यहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर बी, तो बेटी करो। जब यहाँ मंदन बोल दिया है तो माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऐसे भी ऑप्शन से मतलब ऑप्शन दिया गया तो बेटी करो। सिर्फ बोलता है बॉल कितना लग रहा है, तब क्या बोलते हैं -250 न्यूटन। अब बोले मंदन बॉल कितना लग रहा था, मंदन जब बोलते हैं ना तो आपको माइनस बोलने की जरूरत नहीं है, अब बोल देंगे 250 न्यूटन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 सवाल दिया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 54 में यहाँ पर बोला जा रहा है 30 न्यूटन का बल 5 केजी द्रव्यमान की स्थिर वस्तु पर कितनी देर तक कार्य करे, कितने समय तक कार्य करे कि उसका वेग इतना हो जाए। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है, तो एफ का मान कितना दिया है 30 न्यूटन, 5 केजी यानी एम का मान कितना दिया है 5 केजी, कितनी देर तक कार्य करे, आपसे टी पूछा है, टी माने समय पूछा गया है, ताकि उसका वेग, अच्छा यहाँ बोले स्थिर वस्तु माने यू यानी प्रारंभिक वेग कितना है 0 है, और वेग यानी v का मान कितना हो जाए बाद में 15 मीटर पर सेकंड हो जाए। इतना डेटा दिया गया आपको टी निकालना, ठीक है। अब जब टी निकालना है तो टी और इसमें यू भी दिया है, तो हम पढ़े तो लोग ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। अब कंफर्म में टी तभी निकले जब आपको ए भी और यू का मान पता हो। ए इसमें ए दिया है नहीं दिया है, लेकिन एफ और एम दिया है, तो एफ बराबर क्या होता है एम ए होता है, यहाँ से ए का फॉर्मूला क्या बनेगा एफ बट्टा एम, तो एफ का मान दिया है 30 और एम का मान कितना दिया है 5, तो कितना गया 5 6 30, यानी ए का मान आ गया 6, भी का मान कितना दिया है, भी का मान 15, यू का मान 0 बटा टी है, तो टी यहाँ कर दे, तो टी का मान कितना गया 15/6, तो 3 5 15 3 दूना 6 यानी 5/2 यानी 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकंड को ही दिया है। ऑप्शन नंबर सी में देखा, ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, अगला क्वेश्चन दिया पर किसी द्रव्यमान m1 पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, जबकि उसी बल से दूसरे द्रव्यमान m2 पर 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। अब दोनों द्रव्यमान बांध कर एक कर दिया जाए तो उसी 5 न्यूटन बल से संयुक्त द्रव्यमान में कितना त्वरण उत्पन्न होता है, उसी 5 न्यूटन बल से। अच्छा हाँ ठीक है, ओके डन। देखिए सीधी सी बात है, एक m1 द्रव्यमान की वस्तु है, 5 न्यूटन बल लगा रहे हैं, इतना त्वरण आ रहा है, एक m2 द्रव्यमान की वस्तु है, उतना ही बल लगा रहे हैं, इतना त्वरण आ रहा है। अब दोनों को एक साथ बांध कर उतना ही बल लगाए तो कितना त्वरण होगा। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग ट्रिक भी पढ़े सर, हालांकि ट्रिक कैसे आता है उसका रीजन भी जानते हैं, और इसी को कोड किए थे कहाँ से, तो इसी टाइप का हम लोग पढ़ना है 10th क्लास में, प्रतिरोधकों का संयोजन समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है, एज ए ट्रिक आप समझ सकते हैं। ये मान लीजिए प्रतिरोध R1 है, R2 है, R3 है, इस सिस्टम का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो यदि समतुल्य प्रतिरोध आ रहा होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मान इसमें सर सिर्फ 2 रहता तो 1/R इक्वल टू क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो R इक्वल टू क्या मिलेगा, तो R1 R2 बटा R1 प्लस R2, ठीक है। तो जब भी दो प्रतिरोधक मिलता है तो हम जल्दी से इसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से आप यहाँ बना सकते हैं, कैसे, तो यह चीज बताया गया था। क्या निकालना हमें, त्वरण ए, तो क्या करेंगे एक बार दोनों को गुणा करेंगे तो कितना 8 और 24, तो लिखेंगे 8 गुणे 24 और नीचे जोड़ते हैं तो 8 24 कितना है 32, तो 32 8 चौका 32 और 4 छक 24 कितना है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इन ऑप्शन नंबर क्या हुआ बी, तो बी टिक करो। तो ये तरह ट्रिक, सब ट्रिक हमको नहीं पता हो तो क्या करेंगे, इसको पूरा कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या एकदम ध्यान दीजिए कितना आसान है, m1 पर 5 न्यूटन का बल, ठीक है। चलिए मान यहाँ पे वस्तु क्या है, इस वस्तु का द्रव्यमान है m1, कितना बल लगा रहे हैं बाबू 5 न्यूटन बल लगा रहे हैं, इसमें त्वरण कितना आ रहा है, तो ए का मान कितना आ रहा है, ए का मान 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सवाल समझिए अपनी, इतना कुछ दिया गया, फिर क्या बोला गया है m2 में यही बल कितना त्वरण उत्पन्न करता है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मान लीजिए यहाँ पे एक m2 द्रव्यमान का वस्तु है, वही बल यानी कितना है 5 है, तो 5 यहाँ पर एफ और एफ लिख सकते हैं, दोनों बल सेम है ना, बट जो दिया उसको लिखते हैं। तो इसमें कितना त्वरण आता है, इसमें त्वरण आता है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके इतना दिया गया है, ठीक है। तो बोला गया कि अब दोनों द्रव्यमान को बांध कर एक कर दिया जाए। अच्छा मान जब दोनों द्रव्यमान एक साथ कर दिए m1 है m2, अब दोनों को उतना ही बोला गया 5 मीटर, तो इस स्थिति में ए का मान क्या होगा, हो गया सवाल।
अब बताइए ए निकालना है, तो जो निकालने के लिए इसमें भिड़ते हैं लोग। तो बताइए ए का फॉर्मूला क्या होता है जब एफ और एम दिया, तो हम लोग पढ़े लोग त्वरण का फॉर्मूला होता है बल बटा द्रव्यमान। इस सिस्टम में बल कितना लग रहा है 5, ओके 5, अब बटा द्रव्यमान, तो द्रव्यमान है m1 प्लस m2, यहाँ लिख देंगे m1 प्लस m2। अब कंफर्म में सवाल तभी बनेगा जब आपको किसका मान पता हो, m1 और m2 का मान पता हो, m1 और m2 का मान पता हो। अब बताइए m1 का मान क्या है, निकाल सकते हैं, ये वाला क्या है m1, m1 का मान कितना है बताइए यहाँ से, तो m निकालना है और f और a दिया है, तो बताइए f बराबर क्या होता है एम ए, तो यहाँ से m का फॉर्मूला क्या बनेगा f बटा a बनेगा। तो इसका मान क्या होगा, हम लिख सकते हैं यहाँ से m1 को लिख सकते हैं 5/8, क्योंकि f बटा a, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5/8। इस तरह बताइए m2 का मान क्या होगा, f बटा a यानी 5/24, तो 5/24, इसको सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। देखिए तो ऊपर कितना रहा है 5, और नीचे बताइए यदि 5 कॉमन ले लेते हैं कितना आएगा 1/8 प्लस 1/20। ये आपको बटा की जोड़ बनाना, जैसे मन करो सब बनाइए, आंसर वही आएगा। 5 5 कैंसिल, तो कितना यहाँ पर 1 बटा, नीचे ध्यान देंगे यहाँ इसका एलसीएम कितना आएगा 8 24 का 24 आएगा, 8 3 का 24, तो 3 प्लस 1, ये 24 ऊपर आएगा, तो 24/4, 4 6 24, इससे भी आंसर कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब पूरा प्रोसेस से बनाए। यदि आपके परीक्षा में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तब ट्रिक से बनाते हैं। अब बाय द वे यही क्वेश्चन यदि सब्जेक्टिव आता है तो सब्जेक्टिव में ट्रिक से बनाएंगे तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। आपको पूरा प्रोसेस से बनाना होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 दिया यहाँ पर 2 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कितना बल लगाया जाए। अच्छा है, एम का मान कितना दिया है 2 केजी द्रव्यमान, कितना बल लगाए, यानी एफ इक्वल टू व्हाट, ताकि उसमें त्वरण त्वरण कितना उत्पन्न हो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न हो, यानी ए का मान कितना दिया है 5 मीटर पर सेकंड। अब बताइए हमें एफ निकालना है, सिंपल है, एफ का फॉर्मूला क्या होता है एम ए, एम का मान कितना है बाबू 5 ना 2, ए का मान है 5, यानी 2 गुणे 5, तो 5 में कितना गया 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन कहीं दिया, ऑप्शन नंबर सी में क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। किसी बंदूक से 0.06 केजी की गोली कितना मीटर पर सेकंड के वेग से चली। इसको क्लास में पूरा डिटेल्स में देखे थे लोग, अलग अलग तरीके से सॉल्व किया, इसका मेन कॉन्सेप्ट भी समझे थे, ठीक है। अब हम जल्दी आंसर पाने की कोशिश करेंगे। तो बोला ऐसे इसमें क्या बोला है इतना केजी की गोली, याद है बंदूक वाला, ये मान क्या है एक बंदूक है, यहाँ से क्या निकल रहा है एक गोली निकल रहा है, ठीक है। तो क्या बोला गया इसमें 0.06 केजी गोली, यानी इस गोली का द्रव्यमान दिया 0.06 केजी, 40 मीटर पर सेकंड, ये कितना वेग से भाग रहा है 40 मीटर पर सेकंड के वेग से इधर जा रहा है, ठीक है। बंदूक इतना मीटर पर सेकंड के वेग से पीछे हटती है, तो बंदूक इधर कितना वेग से झड़क देती है 0.20 मीटर पर सेकंड से। तो बोला बंदूक का द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान कैपिटल एम मान लेते, कैपिटल एम इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे संवेग हमेशा संरक्षित रहना चाहिए। जब गोली बंदूक विराम में था, जब गोली नहीं चलाई था दोनों विराम में था, तो विराम में था तो कुल संवेग 0 था। अब गोली इधर निकला इधर चला तो कुछ ना कुछ इसमें संवेग आया, बट कुल संवेग 0 रखना है, इसको उल्टा चलना पड़ेगा। तो चूंकि वेक्टर को हम जानते हैं, इधर वेक्टर मान दिया है 10 यानी सदिश राशि, इधर उसका मान दिया कोई दूसरा सदिश राशि का मान दिया 10, तो मिला जुला क्या हुआ 0 होगा। कैसे, मान लीजिए हम एक वस्तु है, आप इधर मान लीजिए खींच रहे हैं 12 न्यूटन बल से, आपका साथी इधर आके खींचने लगा 12 न्यूटन बल से, इस वस्तु का कुल बल कितना माना जाएगा 0 माना जाएगा। तो मान लेते हम आपसे ऐसा पूछे कभी, बताइए भाई यहाँ पर इस दिशा में संवेग आ गया 12 केजी मीटर पर सेकेंड, इसका कुल संवेग 0 रखना है, तो कुल संवेग 0 कब हो पाएगा जब इधर भी संवेग कितना जाए 12 केजी मीटर पर सेकेंड। इस सिस्टम में कुल संवेग 0 तभी हो जब इधर का संवेग इधर का संवेग बराबर हो। तो चलिए इसका संवेग कितना है बताइए, बंदूक का संवेग कितना आएगा, तो द्रव्यमान गुणे वेग, तो m इंटू इतना यानी कितना हो जाएगा m इंटू 0.20, इसका संवेग कितना होगा m इंटू वी यानी 0.06 इंटू वी का मान कितना दिया 40 तो 40। ओके यहाँ भी दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव 2 के बाद दशमलव, तो दशमलव काम खत्म, यहाँ लिख सकते हैं m इंटू 20, यहाँ लिख सकते हैं 6 गुणे 40, तो 20 दूना 40 यानी 6 दूना 12, तो m का मान आ गया 12 केजी, यानी बंदूक कितना केजी का है 12 केजी। ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी, डी टी करो। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, किसी महामार्ग पर चलती मोटर गाड़ी का वेग 5 सेकंड तक स्थिर रूप से बदल कर 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो गए, त्वरण और इस समय में तक ये दूरी निकाले। एकदम सिंपल सवाल है, त्वरण निकालना है। इस सवाल में क्या क्या दिया देखिए, 5 सेकंड यानी टी का मान कितना दिया है 5 सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड यानी यू का मान कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड, वी का मान कितना दिया है 20 मीटर पर सेकंड। तो बोला इस समय में तय की गई दूरी निकालना, ये त्वरण निकालना फिर दूरी निकालना, यानी ए इक्वल टू व्हाट, दूरी यानी एस इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब बताइए ए निकालना है तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटा टी, ठीक है। अब इसमें v का मान कितना दिया देखिए, तो v का मान, तो सर v का मान दिया 20, u का मान दिया 10, तो 20 माइनस 10 कितना आएगा 10,
अब बटा टी का मान कितना दिया है 5, तो 5 ये कितना गया त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए किस ऑप्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ पर 1 है तो खत्म, यहाँ 2 है ठीक है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 खत्म। अब यही 2 में कोई होगा तो कौन होगा। अब इसके लिए अगला क्या बोला गया, इसमें दूरी ज्ञात करे, दूरी। अब दूरी निकालना है तो दूरी के लिए फॉर्मूला क्या था, तो एस बराबर होता है यूटी, हालांकि तो विस्थापन का सर फॉर्मूला होता है, जब कोई वस्तु एक ही दिशा में चलता है ना तो दूरी विस्थापन क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। तो यू का मान कितना है इसमें, यू का मान 10 तो 10, ओके। टी का मान कितना है, टी का मान, तो टी का मान दिया 5 तो 5, प्लस 1/2 ए का मान देखिए तो सभी निकाले हैं 2 है तो 2 इंटू टी स्क्वायर, टी का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ये 2 2 खत्म, ये 50 और प्लस यहाँ कितना गया 25, तो 50 प्लस 25 कितना गया 75, 75 ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर देंगे, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 दिया है, एक कार की चाल 10 सेकंड में इतना किलोमीटर प्रति घंटा से इतना किलोमीटर प्रति घंटा होती है, त्वरण क्या होगा। अब जल्दी बनाते हैं, त्वरण का फॉर्मूला v माइनस यू, तो v का मान दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, अंतर भी क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, बट ऑप्शन सब ऐसा ही मात्रक में, यानी किलोमीटर प्रति घंटा क्या करना होगा मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, तब दोनों अलग अलग बदले, एक ही इन दोनों के अंतर को बदले, बात की है। तो 50 और 20 का अंतर कितना है 30, तो यहाँ रहा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बदलना है मीटर पर सेकंड, तो क्या करते हैं 5/18, अब बटा में चाहिए समय, समय कहीं दिया है 10 सेकंड के लिए देंगे 10 सेकंड, हो गया। यहाँ 0 से 0 उड़ा देते हैं, यहाँ कितना आएगा 3 6 18 यानी 5/6, 5/6 का मान कितना आएगा, तो 0.86 का 48 यानी 0.8 के आसपास आएगा, देखते हैं। तो 0.2 ये तो होगा नहीं, 0.8 ठीक है, यहाँ ये तो होगा नहीं, ये ऑप्शन नंबर बी तो बी टिक। यदि 0.83 कहीं और रहता 0.87 इस टाइप का रहता तो आगे भी इसको बढ़ने की जरूरत है, यानी भागो क्या करते थोड़ा सा और आगे बढ़ते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 ध्यान देंगे, 60 नंबर सवाल यहाँ पर, विरामावस्था से गतिशील होकर किसी वस्तु का त्वरण, अच्छा विरामावस्था यानी यू का मान क्या दिया है 0, त्वरण यानी ए का मान दिया है 8.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक सेकेंड में वस्तु कितनी दूरी तय करेगी, यानी टी बराबर 1 सेकेंड और दूरी यानी एस इक्वल टू वाट, इसका फॉर्मूला क्या होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू का मान कितना दिया बाबू 0, तो 0 यानी 0 इंटू टी 0 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 ए का मान, तो ए का मान दिया 8.5 तो 8.5 इंटू टी का मान, टी का मान दिया 1 तो 1 का स्क्वायर 1, तो 8.5/2, तो कितना है यहाँ पर 2 चौका 4.25 मीटर, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 दिया है, विराम से प्रारंभ करके वस्तु का त्वरण इतना है, तो विराम यानी यू का मान 0, ए का मान 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्रथम 5 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की दूरी यानी टी बराबर 5 सेकेंड, हमें दूरी निकालना है एस इक्वल टू वाट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है उसी टाइप का क्वेश्चन है यूटी, तो यूटी खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा हाफ ए का मान कितना है 16 और टी स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर 25, तो कितना है 8, तो 25 60 कितना है 200, तो 200 मीटर कहीं दिया ऑप्शन नंबर सी में, तो क्या करेंगे सी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही कार 6 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अब देखिए इतना की चाल से कोई कार चल रही है 6 सेकंड बाद इतना उसका चाल हो जाता है, त्वरण निकाले सिंपल है, ए का फॉर्मूला क्या होगा v माइनस यू, अब यहाँ v का मान दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यू का मान दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अंतर कितना है अंतर है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अच्छा उसको बदलना होगा मीटर पर सेकंड में, क्या करेंगे 5/18, अब बटा में क्या चाहिए टी, तो टी का मान कितना दिया 6 सेकंड, 6 सेकंड, तो कितना गया कटाते हैं 9 दूना 18 या 20 दूना 40, ओके ये कराते हैं कितना 3 दूना 6 10 दूना 20, अब नहीं कटेगा, यहाँ 10 5 50 और ये तो नीचे वाला गुणा होता 9 3 27 यानी 50/27, ओके तो कितना यहाँ पर 27 हो गया 50 करे तो 27 से कम 27, 10 में 7 गया 3 4 में से 2 गया 2, तो सुनो देंगे यहाँ 0 1 पॉइंट समथिंग होगा कहीं दिया है, अच्छा 2 में दिया है, देखते हैं। अब 125 के नजदीक ले तो 25 8 200 होता है, यानी अप्रोक्सीमेटली 8 के आसपास 8 आएगा, देखिए तो 56 हर 3 5 8 16 16 5 21, इन लगभग कितना है यहाँ पर सही है 1.8 के आसपास कहीं दिया है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी टिक कर, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन में यहाँ पे 63 दिया है, कोई वस्तु विराम से प्रारंभ करती है यानी यू का मान क्या दिया है 0, 5 सेकेंड टी बराबर 5 सेकेंड को उसका वेग यानी v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड, तो त्वरण तथा 5 सेकेंड में दूरी निकालें, टी का मान 5 सेकेंड है, अच्छा यानी त्वरण निकालना है और उतना ही समय में दूरी निकालना है, तो ए का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू बाई टी, तो v का मान दिया 4 यू का मान दिया 0, 4 बटा टी का मान दिया 5, तो 4/5 4/5 मान क्या हुआ 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को दिया है, देखिए तो
अच्छा, दो दो ऑप्शन में दिया है, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब दूरी भी निकालोगे, इसका फॉर्मूला यू टी, यू का मान 0, टी खत्म, 1/2 ए का मान 0.8 इंटू टी स्क्वायर, टी का मान कितना दिया है बाबू, टी का मान दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो कितना है 25 8 है 200, दशमलव यहाँ पाएगा, और इंटू यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 यानी 10, इसका मान कितना गया 10 मीटर, 10 मीटर यानी ऑप्शन नंबर ए तो 80 करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। सवाल दिया यहाँ पर, एक वस्तु विराम से इतना मीटर पर सेकंड से त्वरण से चलती है, इतना मीटर चलने के बाद इसका वेग और दूरी को तय करने में कितना समय लगा। अच्छा, इसमें क्या दिया गया, वस्तु विराम से, तो विराम से यानी यू का मान क्या होगा 0, इतना त्वरण यानी ए का मान कितना दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 250 मीटर चलने के बाद यानी एस का मान 250 मीटर, इसका वेग क्या होगा v इक्वल टू वाट, फिर क्या बोला गया है तय करने में कितना समय लगेगा t इक्वल टू वाट, सिंपल। चलिए तो एक काम करते हैं, हमें क्या निकालना v निकालना, तो v निकालना है, u दिया है a दिया है, ठीक है, s दिया v, तो क्या होगा फॉर्मूला पढ़े चलो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है, v का मान कितना है नहीं पता है, v स्क्वायर, u का मान, तो सर u का मान 0, तो 0 का स्क्वायर 0, 2 a का मान 0.5 तो 0.5, s का मान 250 तो 250, ठीक है, तो कितना गया 5 दूना 10 यानी 1 आएगा यानी 250, तो v स्क्वायर का मान कितना आएगा 250, तो v का मान कितना आएगा अंडर रूट 250, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट 250 इसे लिख सकते हैं 25 गुणे 10, लगभग कितना गया यहाँ पर 25 5, 5 रूट 10 का मान 3 के आसपास होगा, यानी 5 3 15, 15 के आसपास आएगा, तो 15 के आसपास कोई ऑप्शन है देखिए तो, अच्छा यहाँ पर v का मान 10 है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी टिक करें, जब एक ही ऑप्शन में है तब बाकी आपको ऑप्शन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, अच्छा फिर मैं क्वेश्चन आगे ध्यान देंगे, रेखिक समीकरण इतना का लेख y अक्ष को निम्नलिखित में किस बिंदु पर काटता है, तो बताइए y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो जहाँ x मान 0 कर देंगे तो x का मान 0 तो खत्म, तो यहाँ से y का मान कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2, यानी y का मान 2 तो x का मान 0, तो 0 का मान 2 कहीं दिया है ऑप्शन नंबर डी, तो क्या करेंगे ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, x के पावर 51 प्लस 51 को x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल पर में पढ़े तो याद है, अब इससे भाग कर दो, इसका शून्य क्या होगा -1, इसका शून्य कितना आएगा -1 आएगा, इस -1 किस में रखेंगे और जितना आएगा वही शेषफल होगा, तो रखिए तो x का मान -1, तो -1 के पावर 51 अब प्लस में क्या है 51, अब -1 के पावर 51, तो विषम संख्या के पावर में या माइनस है क्या आएगा माइनस में आएगा, तो -1 अब प्लस 51 कितना गया यहाँ पर 50, तो 50 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, तक डी ठीक करो, क्या करोगे ऑप्शन नंबर डी, ओके। अगला क्वेश्चन, यदि x प्लस 1 बहुपद इतना का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या है। अच्छा अब देखिए ये इसका एक गुणनखंड है, इसका मान क्या होगा जो इसका शून्य है वही इसका शून्य होगा, इसका शून्य कितना आएगा -1 आएगा, तो इसमें -1 रखे तो इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ रखते हैं, तो डू जहाँ x कितना रखे -1 तो -1 का स्क्वायर, अब प्लस k है तो k, x का मान कितना है -1 बराबर 0, तो इस कितना है यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 प्लस में गए थे 2 अब माइनस k बराबर 0, तो यहाँ से k का मान कितना आ गया, तो k का मान आ गया 2, तो k का मान 2 कहीं दिया है ऑप्शन नंबर सी, तो क्या करेंगे ऑप्शन नंबर सी कर देंगे, ओके। अगला क्वेश्चन, इस आंकड़ा का क्या निकालना है परिसर निकालना है, परिसर कैसे निकालते हैं लोग, सबसे मैक्सिमम मान माइनस न्यूनतम मान, अधिकतम मान और न्यूनतम मान को अंतर ही क्या होता है परिसर होता है, ठीक है। तो देखिए 25 से बड़ा कोई दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखिए 30, ओके। अब देखिए 30 से बड़ा कोई दिखाई दे रहा है सर, यहाँ 32 से बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ा क्या मिला 32 में, और सबसे कम देखना सबसे कम 25 से कम 18 से कम देखिए कोई 16 से कम 6 से कम देखिए कोई नहीं है, तो यहाँ क्या होगा 6, तो 32 माइनस 6 कितना दिए थे 12 में 6 गया 6 यानी 26 को ही दिया है, ऑप्शन नंबर सी क्या करेंगे ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, वर्ग इतना का वर्ग चिन्ह क्या होता है निम्न सीमा प्लस, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा के माध्य ही क्या होता है वर्ग चिन्ह होता है, तो निम्न सीमा 90 और प्लस उच्च सीमा कितना है 120 अब बटा 2, कितना यहाँ पर 0 9 2 11 1 1 2 210 बटा 2, तो कितना यहाँ पर 2 एकम 2 0 2 यानी 105 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए तो 80 करो, ओके। लास्ट सवाल, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी तो 60 करो, ठीक है। चलिए तो इस तरह क्या होता है जो आप लोग का आज टेस्ट हुआ था उस टेस्ट पेपर का डिस्कशन कंप्लीट होता है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग का जो भी क्वेश्चन बनाए होंगे सब सही होगा, तो आपके कितने क्वेश्चन का आंसर सही है कितना गलत है आप उसको मिला लीजिए, बढ़िया चेक कर लीजिए, यदि कोई क्वेश्चन आपका गलती हुआ है तो क्यों हुआ है उसको बढ़िया सीखने की कोशिश कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।